77 साल के अरबपति काक नियाजी और 22 साल की ताकेजुचो सुदो की शादी ने पूरे जापान में लोगों को चौंका दिया। स्थिति तब और भी आश्चर्यजनक हो गई जब 3 महीने बाद ही काक नियाजी की अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो गई, जिसमें संदिग्ध सबूत उसकी युवा पत्नी की ओर इशारा कर रहे थे। अधिकारियों ने उसकी मतलब ताकेजुचो सुदो की भावनाहीन आचरण के बावजूद उसे दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने के लिए संघर्ष किया। इस अनोखी घटना ने देश भर में एक व्यापक ध्यान आकर्षित किया। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन, वेलकम टू माय चैनल। Today we will delve into the enigmatic case of Kaak Niyazi, shedding illumination on his controversial life and igniting investigation into his young and beautiful wife's motive and perplexing hints left behind in the aftermath. 事件から3年、突然の逮捕でした。こんにちは、お邪魔いたします。 माता पिता के निधन के बाद उन्होंने अपनी विरासत का उपयोग अपने खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए किया और प्रभावी रूप से एक लोन शार्क बन गया। सख्त नियमों के बिना कैक ने अत्यधिक इंटरेस्ट वसूल की और ऋण वसूली के माध्यम से सिग्निफिकेंट संपत्ति अर्जित की। ओवर द इयर्स कैक ने अनैतिक तरीकों ने उनके भाई बहन के साथ तनाव पैदा कर दिया, मतलब उनके रिलेशन में। उन्होंने स्क्रैप मेटल कलेक्शन, रियल एस्टेट, इवन डोर टू डोर कंडम बिक्री जैसे असफल उपक्रमों का प्रयास किया। कैक महिलाओं पर बेतहाशा खर्च करने के लिए भी कुख्यात था। उन्होंने 4000 से अधिक महिलाओं पर ऑलमोस्ट 3 बिलियन येन से अधिक खर्च करने का भी दावा किया था। 3 बिलियन येन इंडियन रुपीस में, 3 बिलियन जापानीज वन, जब आप उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट 160 करोड़ रुपया होता है। 2016 में कैक ने एक अपनी आत्मकथा डॉन जॉन ऑफ किस्कू प्रकाशित की, जो एक पॉपुलर टीवी शो में दिखाने जाने के बाद बेस्ट सेलर बन गई। अपनी अधिक संपत्ति के बावजूद कैक के तरीके और अनैतिक जीवन शैली अत्यधिक विवादास्पद थी और उन्होंने रास्ते में कई दुश्मन बनाए। उनकी महत्वाकांक्षा अनैतिक प्रथाओं और धन और सुख की निरंतर खोज की एक जटिल कहानी है। His history is a complex tale of ambition, unethical practices, and a relentless pursuit of wealth and pleasure. टू 2017 मतलब 2017 तक तो कोई इशू नहीं था। काक नियाजी के पास लग्जरी कार, लग्जरी अपार्टमेंट, बार, अपना खुद का यर्स, प्राइवेट जेट, सब कुछ था। 2017 में काक नियाजी का उम्र लगभग 77 साल का था। तो अपनी इतने उम्र के बावजूद वो अपने जीवन शैली में बहुत सक्रिय रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट, थोड़ा बहुत धूमपान करना, नशीली दवाओं और उत्तेजित पदार्थों का सेवन, ये सब करना जारी रहा। 2017 तक काक नियाजी का 2 बार शादी हुआ था और 2 बार भी डिवोर्स हो चुका था। 2017 का एंड में ही केम अक्रॉस आ 22-year-old इंडिविजुअल नेम्ड साकी सुदो एट टोक्यो ओंडे एयरपोर्ट। नाउ इंटरेस्टिंगली दोनों के एज का डिफरेंस 55 साल के होने के बावजूद दे फेल इन लव और कुछ महीने बाद ही शादी कर ली। अब ये जो साकी सुदो है, इनके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, मतलब बेसिक डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं। साकी सुदो का जन्म 1996 में साप्रो में हुआ। हर फैमिली इंक्लूडिंग हर फादर, माता पिता, तो काफ़ी संपूर्ण और समृद्ध भी थी। वो अपनी सुंदरता और पैसों के प्रति अपने जुनून के लिए जानी जाती थी और वो अपने ब्यूटिशियन बनने के लिए टोक्यो आ गई थी। शादी के बाद कैक ने उन्हें 1 मिलियन येन, मतलब ये आप उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट 5.5 लाख रुपीज़ मंथली देता रहा। और कैक ने यह भी सुनिश्चित किया कि उसे कोई भी घरेलू काम ना करना पड़े। दे आर ऑफन सीन टुगेदर एंजॉयिंग अ कंफर्टेबल लाइफ। परंतु शादी के 3 महीने बाद ही कैक की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई और ये घटना उनके प्रिय पुत्र ईव के मृत्यु के तुरंत बाद ही हुआ, जो 1 दशक से भी अधिक समय तक उनके साथ था। ईव की मृत्यु बहुत ही अजीब परिस्थितियों में हुआ। ये मतलब उनका जो एक कुत्ता था उनका, डिस्पाइट बीइंग एल्डरली, वो बहुत स्वस्थ थे और उन्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। उसके अचानक मृत्यु ने कैक को स्तब्ध कर दिया और इसके ठीक 18 दिन बाद ही 24 मई को कैक को मृत पाया गया।
The quantity of stimulus present in his body was lethal, suppressing the amount that would typically result in fatality. 何をしに来られたんですか。今の心境一言だけ。 यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है कि उन्हें जो ड्रग्स दिया गया था ना, तो ऐसा नहीं कि वो थ्रू इंजेक्शन दिया गया था, मतलब बॉडी से यहाँ से नहीं होता। उनका जो ड्रग्स है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया गया, मतलब उन्हें किसी ने वो ड्रग्स जो है उनको खिला दिया था। और उन्होंने क्या जानबूझ के खुद लिया था या किसी और ने उन्हें दिया था, या और उनको नहीं पता था कि यहाँ पे ड्रग्स हैं, तो वो सब तो उतना क्लियर नहीं है। Investigators believe he was forced to take it since he had no history with the drug. Sources tell NHK the young wife searched for stimulants online, met with a drug dealer, and was alone with Nozaki when he ingested the stimulant. He sent her to the western prefecture of Wakayama to face charges of conspiring to kill her 77-year-old husband using drugs. सर्वेलेंस फुटेज में उनकी मृत्यु से पहले केवल उनकी पत्नी और हाउस क्लीनर को घर में प्रवेश करते हुए दिखाया गया था। कैट के मृत्यु के दिन क्या अपने कुत्ते के अंतिम संस्कार की व्यवस्था में पूरा दिन बिताया और उसे आखिरी बार शाम 6 बजे के आसपास ऊपर की मंजिल पर फोन करते हुए देखा गया था, और हाउस क्लीनर शाम के 4 बजे चला गया था, 6:30 बजे वापस लौटा। Upon hearing a thumping noise from upstairs while they were downstairs, they did not investigate until 10 p.m. at which time they discovered that he had passed away. Police have arrested the young widow of a wealthy elderly man who died 3 years ago under suspicious circumstances. Sudo Saki was taken into custody early Wednesday morning in Tokyo, where she now lives. Nozaki Kosuke likened himself to the fictional European playboy Don Juan. Nozaki wrote that he spent about $27 million on some 4,000 women. 3 months before his death, he married Sudo, who was then in her early 20s. Sent her to the western prefecture of Wakayama to face charges of conspiring to kill her 77-year-old husband using drugs. क्या लगान से अपनी कुत्ते का अंतिम संस्कार का आयोजन कर रहा था, जिससे पता चलता है कि उसको अपनी जिंदगी समाप्त करने का कोई इरादा नहीं था। संदेह उसकी पत्नी ताकी सुजुका पर गई, जो कि 22 साल की थी और जिसने कैप के 3 महीने पहले शादी की थी। एंड शी स्टूड टू इनहेरिट his $33 million fortune. कई की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी के आचरण को एपैथेटिक माना गया। Thus, as a result, existing doubt were amplified. जांच से ये पता चला कि कैक के पत्नी ताकेसो सुडो एव की मौत से कुछ ही हफ्ता पहले उत्तेजक पदार्थों की तलाश की थी, और इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि घर में नशीले पदार्थों का अंश पाए गए। इवन साकी के फोन और इंटरनेट हिस्ट्री में एक ड्रग डीलर के साथ उनकी संपर्क का भी संकेत मिला है। Now Cake reportedly wanted a divorce. Now the question is, why did Cake want a divorce? Because Saki allegedly wouldn't live with him and he had found a new partner. Saki was arrested in May 2021 जब उसने दुबई भागने की कोशिश की थी। And despite substantial evidence, उनकी अपराध साबित करना चुनौतीपूर्ण बन गया। कई लोगों को संदेह है कि उनके पास अपराध करने का मकसद और अवसर दोनों ही थे। The case is still open with Saki trial pending and definitely despite her claims of innocence. के मामला संभावित विश्वासघात और लालच की एक दुखद कहानी है, जो unanswered questions और कानूनी बाधाओं से घिरी हुई है। As we wait for the developments, it is crucial to uphold the principle of innocent until proven guilty. फिर भी इस मामले का peculiar characteristics न्याय पाने में जटिलता और चुनौतियों की याद दिलाता है। With this note, let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching this video till the end. आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। Till then, bye bye.